गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आ गए एक्सरसाइज नंबर 7.3 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी। अब इसका 7.3 में हमें करना क्या है, जैसे कि हम समझते हैं, हम हर एक एक्सरसाइज को करने से पहले उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो लिखा हुआ फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है मैं समझा देता हूँ ज़रा। ये देखो, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। यहाँ मैं कोऑर्डिनेट लिखूँगा x1, y1, यहाँ पर x2, y2 और यहाँ x3, y3। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2। पहले x1 लिखते हैं, x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। क्लियर है? ये किसका फॉर्मूला है? ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। अब चलो निकालने की कोशिश करते हैं, मैं समझाता हूँ, जैसे जैसे निकालते जाएंगे वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, और मैं इस तरीके से अलग भी कुछ तरीका बताऊंगा जिससे हम थोड़ा तेज़ी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चीज़ वही होगी लेकिन रखने का तरीका थोड़ा अलग होता है बेटा, ठीक है। चलिए, मैंने इनको हटा दिया। मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ यहाँ से। ये क्वेश्चन लिखा हुआ, ये कोऑर्डिनेट है, इसको मैं x1 बोलूँगा, इसको y1 और इसको x2, इसको y2 और इसको x3 और इसको y3, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल का जब एरिया निकालूंगा तो मैं लगाऊंगा 1/2। अब बेटा ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए देखो आप क्या समझोगे, ऐसे समझो, ये जो पहला वाला बॉक्स है, ये वाला ये पहला वाला कोऑर्डिनेट, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। तो इस पहले में से पहला नंबर रखोगे x का, यानी ये वाला नंबर रखोगे। सेकंड वाले में से ये पीछे वाले में से ये पीछे वाला लेस करना है, ठीक है। मतलब 0 में से लेस करना है, -4 है तो +4 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस या माइनस, देखो अगर इस पर कोई साइन नहीं है, पहला हो गया, पहला रख लिया, अब इसका दूसरा रखो, ठीक है। मैं पहले यार नॉर्मली करके दिखा देता हूँ वरना आपको गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। चलो, अब तो मैं लिखूँगा 1/2 x1 ढूंढो 2, y2 कितना है, y2 x1 y1, ये रहा x2 और ये रहा y2 कितना है 0 माइनस y3 कितना है -4, यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ, वहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस +4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्लस लगाया x2 का वैल्यू कितना है यहाँ से -1। अब बेटा यहाँ प्लस है और यहाँ -1 आ रहा है तो प्लस हटा के फिर -1 ही लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद y3 का वैल्यू कितना है -4 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3, यहाँ से रख लेंगे, प्लस x3 का वैल्यू यहाँ से देखो 2, y1 का वैल्यू y1 ये रहा 3 माइनस y2 का वैल्यू यहाँ से 0, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ। ये हो जाएगा 1/2, अंदर सॉल्व करोगे 2, ये 0 बचा, 0 और 4 का 4 बचा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो मैं सीधा 8 लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, -1 अंदर हो जाएगा -7, ठीक है, +2 अंदर 3 बचेगा, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, चलो कोई नहीं। 1/2 आगे आएगा 8 माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस 2 3 जा 6, ठीक है। ऐड करेंगे 8 और 14 7 21, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 21 का ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21/2, ये क्या आ गया आपका आंसर, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। या तो आप ऐसा आंसर लिखो या डेसिमल में लिख दो, तो डेसिमल में लिखोगे 10.5, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो जरा नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ये रहा, मैंने लिखा 1/2, फॉर्मूला रखते हैं पहले, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ। अलग अलग वैल्यू रख लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 और ये y3 रखते हैं बेटा। 1/2 x1 का वैल्यू यहाँ से रखा -5, y2 का वैल्यू रखा यहाँ से -5 माइनस y3 का वैल्यू कितना है 2, यहाँ रख लिया, प्लस x2 कितना है बेटा 3 यहाँ से। अच्छा, y3 का वैल्यू यहाँ से 2 माइनस y1 का वैल्यू यहाँ से -1, एक माइनस यहाँ भी आ रहा है सर, +1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x3 का वैल्यू यहाँ से 5 है, y1 कितना है, y1 -1 है, माइनस y2 कितना है, y2 -5, बेटा यहाँ माइनस आ रहा है तो प्लस हो जाएगा। देखो, तो 1/2
बेटा यह -5 और अंदर कितना हो जाएगा -7, ठीक है, प्लस ऐसे 3 अंदर भी कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 इंटू ये कितना हो जाएगा अंदर 4 बचेगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ये हो जाएगा 7 पंजे 35 प्लस का 35 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 5 जा 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 35 और 5 40 44 44 और 20 64 64, 2 से काट दो बेटा, ये आ जाएगा 32। आंसर कितना आ गया 32 स्क्वायर यूनिट, 32 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। आगे बढ़े, ये हो गया सेकंड वाला। अब आते हैं सेकंड का फर्स्ट। सेकंड का फर्स्ट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर। अब बेटा एक चीज़ समझो, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, एक ही लाइन पर है, ये देखो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, ठीक है, और तीनों पॉइंट एक लाइन पर होंगे तो होगा क्या बेटा, ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। देखो याद रखो, ट्रायंगल बनाने के लिए तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं होने चाहिए। यहाँ होगा तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, इसको ऐसे मिला के, लेकिन इसको यहाँ मिलाया, इसको यहाँ मिलाया, इसको कैसे मिलाओगे तब ट्रायंगल बनाओगे, ऐसे तो नहीं मिलाओगे, ठीक है, ट्रायंगल नहीं बनता है। इसका मतलब है अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हों तो ट्रायंगल नहीं बनता, और ट्रायंगल नहीं बनता है तो एरिया क्या आएगा, एरिया 0 आएगा, ठीक है। अगर ट्रायंगल नहीं बनता है तो एरिया कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब है अगर इन्होंने बोला हुआ है कोलिनियर है तो आपको क्या रखना है, एरिया इक्वल में 0 रखना है, ठीक है। मैं सॉल्व करता हूँ पहले वाले को, 1/2 मैं फॉर्मूला लगा दूँ x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2, ठीक है। मैंने लिखा 1/2 x1 का वैल्यू देखो यहाँ लिख लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 और ये y3, ठीक है। चलो x1 का वैल्यू 7, y2 का वैल्यू 1 माइनस y3 का वैल्यू यहाँ से k ब्रैकेट ऑफ प्लस x2 का वैल्यू यहाँ से 5, y3 का वैल्यू यहाँ से y3 का वैल्यू k माइनस y1 का वैल्यू -2 है बेटा, यहाँ कितना है -2, तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्लस x3 का वैल्यू यहाँ से 3, अच्छा y1 का वैल्यू यहाँ से -2 माइनस y2 का वैल्यू यहाँ से 1, ठीक है। ये हो गया एरिया। अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया इक्वल में क्या रखोगे 0, एरिया के इक्वल में क्या रखोगे 0। तो बेटा ये 2 मल्टीप्लाई में जो ये तो खत्म हो जाएगा डिवाइड में, ये 2 का तो मतलब ही नहीं रहा, तो सिर्फ अंदर वाला बचा। 7 का अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, दोनों में 7 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे जो हो जाएगा 7 माइनस 7k, 5 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5k प्लस 5 2 जा 10, ठीक है। अच्छा यहाँ के कितना बचेगा -3 और +3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9 इक्वल 0। बेटा के वाली सॉल्व कर लोगे, ये हो जाएगा -2k। अच्छा और नंबर सॉल्व करोगे 7, ये -9 बचा, -2 प्लस का 8 प्लस का 10 प्लस का 8 बचा इक्वल 0। 8 को इधर भेजोगे तो -8 यहाँ बचा -2, माइनस से माइनस खत्म, 2 डिवाइड में आ जाएगा। के का वैल्यू कितना आ गया 8/2, यानी के का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 4। पहले वाले से के का वैल्यू कितना आ गया 4। अब इसका सेकंड वाला कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, चलिए। सेकंड वाला कोऑर्डिनेट क्या लिखे हुए हैं 8,1 यानी x1 y1, ठीक है। ये वाला x2 y2 और ये वाला x3 और y3। चलिए अब मैं वही, अगर इन्होंने बोला पॉइंट कैसे हैं, पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर पॉइंट कोलिनियर है ट्रायंगल का एरिया इक्वल में क्या रखोगे 0, ठीक है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। अच्छा इक्वल में 0 रखेंगे, तो मैं ये 1/2 तो पहले खत्म हो जाएगा तो छोड़ेंगे ही नहीं इसको। तो x का वैल्यू रखो, x1 देखो 8, y2 -4 माइनस y3 का वैल्यू बेटा यहाँ -5 है, यहाँ माइनस ऑलरेडी आ रहा है तो +5 हो जाएगा, प्लस x2 का वैल्यू यहाँ से k। अच्छा y3 का वैल्यू है -5 माइनस y1 का वैल्यू यहाँ से 1 प्लस x3 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू यहाँ से 1 माइनस y2 का वैल्यू -4 है तो ये माइनस है तो +4 हो जाएगा इक्वल 0। सॉल्व कर लो बेटा, ये कितना बचेगा अंदर +1 बचेगा, 8 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आएगा। अच्छा यहाँ देखो -6 बचेगा, -6 का k से मल्टीप्लाई करोगे तो -6k हो जाएगा, ठीक है। अच्छा प्लस ये हो जाएगा 5 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इक्वल 0। 8 और 10 को ऐड कर दोगे -6k प्लस
18 इक्वल 0, 18 को उधर भेज दो तो -18 -6 के माइनस से माइनस काट दिया, के इक्वल 18/6, 6 से काट देंगे 3 बार, के का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, के का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, के का वैल्यू आ गया 3। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, फॉर्म्ड बाई जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल दिस। एक ट्राइंगल है, यहाँ ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, इसके वर्टेक्स दे रखे हैं 0,-1, फिर 2,1, फिर 0,3। ठीक है, इसके वर्टेक्स दे रखे हैं। इन्होंने बोला इनके मिड पॉइंट निकालो, तो इसका मिड पॉइंट मैंने इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको सी बोल दूं। इस मिड पॉइंट को डी बोलेंगे, इसको ई बोलेंगे और इसको एफ बोलेंगे। तो इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं बेटा, आगे वाले दोनों नंबर को जोड़ के, यानी किस किस का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं हम ए का और बी का, है ना। यहाँ लिखेंगे मिड ऑफ ए बी। तो ए बी पहले कोऑर्डिनेट तो लिखो, ये हो जाएगा 0,-1 और दूसरा क्या है 2,1। इन्हीं दोनों का तो निकाल लें। तो बेटा आगे वाले दोनों को जोड़ेंगे 0 + 2 डिवाइड बाई 2, -1 + 1 डिवाइड बाई 2। बेटा आगे वाला तो 2/2 यानी 1 आ जाएगा, ऊपर वाले ये 0 हो जाएगा, तो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। तो ये वाला कोऑर्डिनेट डी का वैल्यू कितना आ गया 1,0। ठीक है, अच्छा अब हम ई निकालते हैं। तो ई जो है इसका मिड पॉइंट होगा BC का, है ना। तो BC का मिड निकाल लेते हैं, मिड ऑफ BC। BC का मिड पॉइंट निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट तो लिखें 0,3 और 2,1, इन दोनों को लिख लिया। इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, आगे वाले दोनों को जोड़ेंगे, यानी 0 + 2 डिवाइड बाई 2, 3 + 1 डिवाइड बाई 2। एक ऊपर 2/2 बचेगा यानी 1 आ गया, या 4/2 बचेगा यानी 2 आ गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कितने आ गए 1,2। ई का वैल्यू कितना है 1,2। ठीक है, अच्छा सर एफ निकाल लेते हैं। ठीक है, किसका है AC का मिड पॉइंट है, तो लिखेंगे मिड ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट क्या होगा, AC का मिड पॉइंट पहले AC तो लिख लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट है 0,-1, ठीक है, और C के कोऑर्डिनेट क्या है 0,3। तो रख लेते हैं सर, पहले दोनों को जोड़ेंगे 0 + 0 डिवाइड बाई 2, -1 + 3 डिवाइड बाई 2। ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2 यानी 1। तो 0,1, 0,1 किसके आगे इसके। अब बेटा ये जो मिड पॉइंट निकले हैं, ठीक है, इन मिड पॉइंटों से एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। इन मिड पॉइंटों से जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, क्या मांगा है, एरिया मांगा है। तो एरिया निकालें। एरिया के लिए कौन कौन से कोऑर्डिनेट मिले सर, एक तो डी लिखेंगे, ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो DEF के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट है सर 1,0, ई के कोऑर्डिनेट कितना है 1,2, एफ के कोऑर्डिनेट कितना है 0,1। अब एरिया निकालते हैं सर, एरिया 1/2। ठीक है, x1 - x2 में सीधा रख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा, मैं लिख देता हूँ यार, x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। ठीक है, चलो अब इसका वैल्यू ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 और ये y3 है। तो मैंने लिखा 1/2, मैंने x1 रखा यानी 1, y2 - y3, y2 रखा 2 माइनस y3 रखा 1 प्लस x2 कितना है यहाँ पर 1, y3 कितना है, y3 है 1 माइनस y1 कितना है 0 प्लस x3 कितना है, x3 रखना है तो x3 है 0 और ब्रैकेट में y1 कितना है, y1 0 माइनस y2 कितना है 2। ठीक है, चलो ब्रैकेट ऑफ, ये रखा मैंने 1/2, ये 2 - 1 2 ही 1 ही बचेगा तो ये 1 ही रहा, ये 1 - 0 1 और प्लस 1 ये भी 1 ही रहा, ये बेटा 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 से 2 कट गया, एरिया कितना आ गया 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अच्छा इतना क्लियर हो गया। तो मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ बता दूं, देखो अगर एक ट्रायंगल है, ये वाला, ठीक है, और मैंने इसके मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये और इसका मिड पॉइंट ये, इनको मिला के एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है,
तो इसके अंदर जो ट्रायंगल बनते हैं जितने भी, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सब बराबर के बनते हैं। सब कैसे बनते हैं? बराबर के। यानी ये तो मैंने निकाल लिया ना, ये तो 1 बना है, तो अगर ये 1 बना है तो ये भी 1 होगा, इसका भी एरिया 1 होगा और इसका भी एरिया 1 होगा। ठीक है, करेक्ट है। इन्होंने पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। जो शुरुआत में ट्रायंगल दे रखा था उससे इसका एरिया बताना है। इसका एरिया कितना आया है? इसका एरिया आया है सर 1। और शुरुआत वाले ट्रायंगल का जो ओरिजिनल ट्रायंगल था ये पूरा, इसका एरिया कितना होगा सर? इसमें 4 बन रहे हैं, जैसे 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1:4। क्लियर है? 1:4। आप चाहो तो अलग अलग भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। पहले पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, फिर छोटे वाले ट्रायंगल का निकल आ गया। ठीक है, इसको भी सॉल्व करके निकाल सकते हो। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टेक्स टेकन इन ऑर्डर। अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल में शेप नहीं पता है कैसा है, बस ये पता है कि 4 साइडें होंगी। ठीक है, चलो देखो मैं लिख देता हूँ। मैंने कोई भी बना दिया ऐसे, ऐसे टेढ़क मेढ़क सा बना दिया। इसको मैंने ए बोला, ये बी बोला, ये सी बोला और ये डी बोला। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं? -4, -2। बी के कोऑर्डिनेट -3, -5। सी के कोऑर्डिनेट 3, -2। डी के कोऑर्डिनेट 2, 3। ठीक है, अच्छा आप एक काम कर लो, आप एक ट्रायंगल बना लो। क्या? आप ए बी सी को एक ट्रायंगल बना लो। जैसे ए बी सी इन तीनों पॉइंटों को मिला के एक ट्रायंगल बना लो। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। एक इसका एरिया निकाल लो। एक ए सी डी को मिला के एक ट्रायंगल बना लेना, एक इसका एरिया निकाल लेना, दोनों को ऐड कर देना। सिंपल है। ठीक है, तो दोनों के एरिया निकालेंगे और सॉल्व कर देंगे। चलो मैं रख के दिखाता हूँ। तो पहले मुझे एरिया निकालना है किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? ए बी सी का। ए बी सी का। तो ए बी सी के पहले कोऑर्डिनेट रख लेते हैं। पहले ए के कोऑर्डिनेट -4, -2 और -3, -5 और 3, -2। ठीक है, अब मैं इसका एरिया निकालता हूँ। मैंने लिखा 1/2। अब आप x1 x2 निकाल चुके हो। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा रख रहा हूँ। मैं रखूँगा यहाँ से -4, यहाँ से रखूँगा -5 + 2। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा -3 रखेंगे तो -2 + 2। ठीक है, अच्छा फिर आ जाएगा +3 आएगा तो यहाँ से -2 और +5 आएगा। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ। तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ से -5 अंदर कितना हो जाएगा? -3। अच्छा -3 और ये हो जाएगा 0 +3 इंटू ये कितना हो जाएगा? 3। सॉल्व करते हैं बेटा। तो 1/2, 4 3 12 प्लस का ये 0 हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। 3 3 9 प्लस का 9। ठीक है, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा? 12 और 9 21। 21/2 2 से काट देंगे तो 10.5 आ गया। ए बी सी का ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना आया? 10.5। अब निकाल लेते हैं ए किसका? ए सी डी का, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, इस वाले का ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ए सी डी। तो ए सी डी के पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। पहले ए के लिखते हैं -4, -2, इसके बाद 3, -2 और 2, 3। इस तरीके से लिख दिया। अब मैं निकालता हूँ एरिया। मैं लिखा 1/2। पहले लिखूँगा x1/2 -/3 प्लस x2/3 -/1। ठीक है, अच्छा प्लस x3 तो y1 -/2। ठीक है, चलो मैं लिखा 1/2। ये कितना हो जाएगा? -5 -4 और -5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो प्लस 3 इंटू 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2 इंटू ये अंदर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 4 5 जा 20 प्लस का 3 5 जा 15 प्लस का और ये पीछे वाला 0 हो गया, इसको लिख ही नहीं रहे। ठीक है, तो 20 और 35 हो गया 35/2। ठीक है, 35 17 17.5 इसको काट देंगे 17.5 आएगा। ठीक है, तो टोटल एरिया दोनों का ऐड कर देंगे। टोटल एरिया कितना हो जाएगा? टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा दोनों ट्रायंगल का एरियाओं का सम। पहला था 10.5, दूसरा था 17.5। 17 और 10 27 और एक 28, तो टोटल एरिया कितना आ गया? 28 स्क्वायर यूनिट। 28 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th चैप्टर 9 में एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि दैट मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। अच्छा, आपको बताया गया है कि आपने 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ी है, ये ABC मान लेते हैं, ये ट्राइंगल है। अच्छा, मान लेते हैं ए से एक मीडियन डाला, मीडियन हमेशा सामने वाली लाइन को मिड पॉइंट पे काटता है, हमेशा कहाँ काटता है, मिड पॉइंट पे। इन्होंने बोला अगर ये मीडियन डाला जाए तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा ए के कोऑर्डिनेट रख लेते हैं, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, -6। बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, -2। सी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 5, 2। तो पहले बेटा ये मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, इसको डी बोल देते हैं, है ना। तो लिखेंगे पॉइंट डी कैसे निकालेंगे, बी और सी का मिड पॉइंट निकाल के। तो बी और सी पहले कोऑर्डिनेट तो लिखते हैं 5, 2 और 3, -2, ठीक है। तो इनको मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये आएगा, पहले आगे वाले जोड़ों को 5 और 3 को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड, और यहाँ 2 और -2 को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड। ये हो जाएगा 8/2 यानी ये तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0/2 यानी ये हो जाएगा 0। तो ये बीच वाला जो कोऑर्डिनेट आया है ना, डी जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 4, 0। अब एक ट्रायंगल ये वाला बनाओ, ठीक है, इसका और इसका यूज़ करके एक ट्रायंगल ये वाला बनाओ और दोनों का एरिया निकालना है आपको, ठीक है। हम पहले का निकालते हैं। तो ट्रायंगल कौन सा, ACD, है ना, ACD, ट्रायंगल ACD यानी इधर वाला निकाल लें हम पहले। तो कोऑर्डिनेट रख लें इसके, पहले ए के रखते थे। ए के आएगा 4, -6 और सी का आएगा 5, 2 और डी का आएगा 4, 0, ठीक है। तो हम पहले इसका निकाल लेते हैं बेटा, 1/2 x1/2 - y3 + x2/3 - y1 + x3/1 - y2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 बेटा, 0 का कोई मतलब नहीं है, 2 ही बच्चा, 4 का 2 से मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, प्लस ये 5 6 जा 30 हो जाएगा, है ना। यहाँ बचेगा -8, 8 का 4 से मल्टीप्लाई आएगा 8 चौक 32, लेकिन माइनस का 32, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2, 8 आगे बच ही रहा है, यहाँ 30 और माइनस का 32 कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। तो 1/2, 8 - 2 3 हो जाएगा, नहीं 6 हो जाएगा, और 6 को 2 से काट देंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो सर एक साइड का जो एरिया आया है वो ट्रायंगल का वो तो आया 3। अब दूसरा और निकाल देते हैं, कौन सा वाला, मैं निकालता हूँ इधर, इसको हटा, यही निकाल देते हैं ट्रायंगल, इसको हटा देते हैं यहाँ से, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, पेन का रेड कर लेते हैं। चलो, तो मैं लगा लूँ ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ए यानी ये वाला आपकी बात, ये वाला रेड। तो AD नहीं, AD है, AD, ये तो B है ना, ये वाला साइड B है, ये वाला B है। तो ABD, ट्रायंगल ABD। तो पहले A रखा, कोऑर्डिनेट कितने 4, -6, ठीक है। और फिर मैंने B रखा 3, -2, फिर मैंने D रखा 4, 0, ठीक है। चलिए अब निकाल देते हैं एरिया। तो 1/2 आप रखेंगे x1/2 मतलब -2 /2 - y3 + x2/3 - y1, अच्छा y3 - y1 + x3/1 - y2, ये 2 है यहाँ से, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 बेटा, अंदर कितना बचेगा -2, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, माइनस का ये बचेगा 6 × 18 प्लस का 18 ये आ जाएगा, यहाँ बचेगा -4 4 × 4 = 16, माइनस का 16 यहाँ आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 -8, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा प्लस का 2, कितना बचेगा प्लस का 2, ठीक है। अच्छा, तो ये आ जाएगा, इधर कर लेते हैं 1/2, ये हो जाएगा -6, 2 से काट देंगे 3 टाइम -3। अब सर आप बोलोगे यहाँ तो 3 आ रहा है, यहाँ -3 आ रहा है, इक्वल तो है नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया नेवर नेगेटिव, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये जो -3 आ रहा है आप इसको क्या बोल दोगे, 3 बोल दोगे, ठीक है। तो दोनों साइड, दोनों ट्रायंगल्स बराबर हो गए, तो लिख देंगे हेंस कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, पहला था ए, ये वाला ACD इक्वल है ट्रायंगल किसके, ABD के, ट्रायंगल ABD, यही बोला था इन्होंने, यही प्रूफ करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।